तो एपिसोड 501 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे यान के ना शुई को प्लस उसके बाप को यहाँ पे बचा के सेफ एरिया में लेके आ जाता है। सामने से पूछता है कि एग्जैक्टली ये लोग कहाँ से आए हैं, आपको कुछ ऐसा आइडिया है क्या। जो सुनते शुई का बाप बोलते हैं एग्जैक्टली कहाँ से आए हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं, रुको मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ तब शायद तुम्हें यहाँ पे समझ आए। लगभग 1 साल पहले ना हमारे सेक्ट में जो हमारा वाटर स्पीड टेम्पल था ना वहाँ पे ना एक आइस का बहुत ही बड़ा टुकड़ा आया और उस आइस के टुकड़े अंदर एक हड्डी यहाँ पे बनती है, मतलब हड्डी मर चुकी होगी तो भाई यहाँ पे जम चुका रहेगा। हमें बेसिकली यहाँ पे ऐसा लगा, लेकिन मुझे यहाँ पे क्यूरियोसिटी हुई कि नहीं भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़े, सामने से हमें कुछ नहीं इंपॉर्टेंट और काफी कमाल की चीज मालूम चलेगा। इसलिए हड्डी को मैंने अपने पास यहाँ पे रखा और सामने से उसके अंदर भी हमने बहुत सारी ऐसी छानबीन की, लेकिन एंड में कुछ भी मालूम नहीं चला। वो हड्डी मतलब एक हड्डी यहाँ पे था तो हमने सोचा भाई क्यों नहीं इसको दफना देते, तो हमने यहाँ पे दफना दिया। लेकिन अचानक से ना उसके बाद है ना कुछ समय बाद है ना लिटरली हड्डी के अंदर है ना जान यहाँ पे आने लगी और जमीन से अपने आप यहाँ पे बाहर आ गया था और बेसिकली क्लोसर टाइटन जैसे यहाँ पे दिखने लगा था। और आते ही हमारे सेट में उसने तबाही मचा दी, वो हमारे सेट का ढेर सारे बंदों के यहाँ पे मार दिया। अब मेरा हो गया था दिमाग खराब, तो जो भी सेट के एल्डर लोग थे ना उनके साथ मिलकर हमने हड्डी के साथ यहाँ पे मुकाबला किया। हमने बहुत मारा, बहुत ही अटैक किया, लेकिन साला यहाँ पे बार बार रिकवर हो जा रहा था। फिर हमने पूरी पाव लगा दी, एंड में उसको ऐसा भाई बंद कर दिया चैन से, और चैन से बंद करने उधर हमने पूरा जला दिया। तब जाके ऊपर से लेके नीचे तक है ना आराम से भाई जल गया एंड मैटर सॉल्व। उसके बाद से भाई हमारा सेट यहाँ पे महीनों तक आराम से खुशी खुशी रह रहा था। लेकिन अचानक से कुछ दिन पहले ना मालूम नहीं कहाँ से लेकिन जो हड्डी वाले ना ढेर सारे फिश आने लगे, ऊपर से 1 2 नहीं बल्कि 5 6 से भी ज्यादा आते भाई उसने सेट पे यहाँ पे हमला कर दिया और धीरे 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 भाई हमारे सेट पूरा यहाँ पे बर्बादी हो गया। हमें सेट के ना बहुत सारे बंदे यहाँ पे मर गए, समझो भाई मैक्सिमम बंदे यहाँ पे मर गए और कुछ बंदे ना भाई यहाँ पे सेफली बाहर ऐसे निकल गए। उसमें से हम लोग भी निकल गए थे और निकलते ही हम लोग ये शहर में आ गए थे। कुछ दिन भाई सेफली यहाँ पे रहे, लेकिन बाद में ना ये जो हड्डी वाले थे भाई वो शहर में भी यहाँ पे पहुंच गए और शहर में पहुंचने के बाद भी आज ये सब हुआ था। उसके बाद फिर यही हुआ भाई अटैक हुआ, हमने प्रोटेक्शन की, लेकिन एंड में आज मरने वाले थे। फिर आकर तुमने हमारी यहाँ पे जान बचा ली। साला इसमें सबके सब मेरी ही गलती है, मैं अपने सेट को बचा नहीं पाया। जो सुनते शुई बोलती नहीं यार पापा इसमें देखो यार इसमें आपकी क्या गलती है। जो सुनते ही सामने से ये बोलते नहीं भाई मेरी गलती है, मेरी वाकई में यहाँ पे गलती है भाई। मेरे आंखों के सामने मेरा सेट बर्बाद हो गया और सेट का लीडर होने के नाते हुए मैं अपने सेट को यहाँ पे बचा नहीं पाया। जो सुनते ही सामने से ज्ञान की बोलते देखो मुझे ऐसा लगता ना जो आइस सेट है ना भाई उस सेट से हड्डी वाले यहाँ पे आ चुके रहेंगे। जो सुनते ये लोग भी सोचते क्या 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 आइस सेट। फिर ज्ञान के सामने से पूछते कि यार जो आपका कोई मतलब मुझे मालूम आइस सेट के साथ है ना आपका जो सेट है उसका ऐसा सौदेबाजी होती थी भाई, आप लोग मिलकर यहाँ पे बिजनेस करते थे। तो हाल फिलहाल में आपको कोई ऐसा बिजनेस हुआ था। जो सुनते कहते यार लास्ट टाइम हमारा ना कुछ महीने पहले बिजनेस हुआ था, जब ये हड्डी वाला कांड हुआ ना उसके लगभग कुछ दिन पहले। तो हो सकता है जो तुम यहाँ पे बोलोगे ना ऐसा यहाँ पे हो सकता है, ये आने के बोलते या ऐसा हो सकता है भाई ये लोग वहीं से आए हैं। तो सामने से बेसिकली मैं पता करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आइस सेट में यहाँ पे जा रहा हूँ। आप लोग अपने यहाँ पे ख्याल रखिएगा। जो सुनते शुई बोलते हैं यार मत जाओ यार, सामने से अकेले जाने में यहाँ पे खतरा हो सकता है। जो सुनते यहाँ नहीं बोलते नहीं यार खतरा नहीं होगा, खतरा है ना तो मैं खुद की यहाँ पे प्रोटेक्शन कर लूंगा। बाई चांस यहाँ पे कोई खतरा है ना तो यहाँ से भाई ना आप निकलने की कोशिश कीजिएगा और बाद में मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के आपके साथ यहाँ पे वापस कांटेक्ट करूंगा। और इतना बोलते हैं ना उड़ते हुए निकल जाते हैं अपने आर्टिफैक्ट पर। यहाँ पे बाप भी कहता हूँ कि ठीक है भगवान से दुआ करता हूँ कि सेफ रहे और इसको कुछ यहाँ हो ना जाए। और जैसे जा रहा था ना शहर के अंदर जो भी यहाँ पे हड्डी थे ना भाई 4 5 नहीं लीडर ढेर सारे थे और शायद उनका जो कमांडर है ना भाई उनका कमांडर भी यहीं पर था और इनका भाई मुंह के ऊपर चमड़ी भी है। देखो बोन रेस का मतलब ये नहीं कि यहाँ भी हड्डी वाली होते हैं, वो इंसानों जैसे रहते हैं, उनके पास चमड़ी भी रहती है। बस ये एबिलिटी है कि भाई चमड़ी गायब होने के बाद भी ना खाली अपने हड्डी से भी जिंदा रह सकते हैं, इसलिए भाई उनको स्पेशली बोन रेस कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि खाली भाई हड्डी रहे, ना ना ऐसा बिल्कुल भी ना। तो जाते जाते एक बंदा यहाँ पे देखता ना तो कहता भी अरे महाराज आपने देखा भाई सामने से ना एक बंदा कोई ना आर्टिफैक्ट में उड़ के जा रहा है, वो आर्टिफैक्ट बड़ा कमाल का यहाँ पे लगता है कि हम लोग उसको अपना से छीन के ले ले। जो सुनते उसका कमांडर बोलता है तू गधा है क्या, सामने से आर्टिफैक्ट स्पीड यहाँ पे देख इतना तेज है ना कि हम लोग चाह के अभी पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन ये जो बंदा ना भाई उस एरिया जा रहा है भाई जहाँ पे ग्लेशियर है, जहाँ पे आइस सेट बेसिकली, तो अचानक से वहाँ पे क्यों जा रहा है, क्या इसका रिलेशनशिप वो बंदों के साथ भी कुछ है क्या, हमें यहाँ पे पता करना पड़ेगा। 1 घंटा यहाँ पे लगता है यान के ना जो ग्लेशियर है भाई वही मतलब आइस सेट के पास यहाँ पे पहुंच जाता है। जैसे वहाँ पे पहुंचता है ना एक पोर्टल इससे दिखाई देता है सामने से, इसको भी टेंशन होता है भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ भी गड़बड़े। और मेरी बीबी शुईयान भाई यार भगवान से दुआ करता हूं तो यहाँ पे सेफ रहे और अपना जो डिवाइन सेंस है ना उसके जरिए पता करने की कोशिश करता है। शुईयान के बारे में कुछ यहाँ पे मालूम तो नहीं चलता, लेकिन सामने से यहाँ पे पोर्टल दिखाई देता है तो लेकिन गड़बड़ी इसको दिखाई देती है, सामने से तबाही वगैरह हो चुकी है तो डर जाता है। जो पोर्टल है ना पोर्टल के अंदर चेक करने जाता है कि अभी ये पोर्टल कहाँ लेके जाएगा, और पोर्टल कहीं और नहीं बल्कि जो स्टेरिस का है ना वहाँ पे लेके चला जाता है इसको, और उसके बाद यहाँ पे वापस लौट जाता है। और जैसे यहाँ पे वापस लौटता है इसने देखा भाई पूरा सेट ये भी बर्बाद हो चुका था, आइस सेट भी, तो यहाँ पे समझ जाता भाई आइस सेट बर्बाद हुआ पक्का भी इसके भी सारे लोग नहीं मरेंगे, इनके भी कोई ना कोई आदमी यहाँ पे बच गया होगा। और सामने से कौन बचा कहाँ पे गया ना ये खाली बोन रेस वाले बंदों के यहाँ पे मालूम होगा, तो मुझे जाके बोन रेस वाले बंदों से यहाँ पे पता करना चाहिए। और उसके बाद सीन होता है वाटर स्पिरिट टेंपल पे यानी अपने शुई का सेक्ट, लेकिन यहाँ पे मालूम है शुई का सेक्ट बर्बाद हो चुका है, उनका कोई भी बंदा वहाँ पर नहीं था। ये जो बोन रेस वाले ना उन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया और सामने से एक दलदल यहाँ पे
तैयार हो चुका था। वही दलदल जहाँ पे उन्होंने सबसे पहले हड्डी को दफनाया था, लेकिन अब वहाँ से ढेर सारे बोनलेस वाले बंदे यहाँ पे धीरे धीरे जिंदा हुए जा रहे और बाकी सारे बंदे देखे कहते भाई चलो और जिस कमांडर को हमने देखा था उसका नाम यहाँ पे लुआ था, इसलिए बाकी हड्डी उसे सीनियर लुआ यहाँ पे बुलाते थे। एक बंदा आता और कहते सीनियर लुआ वो टाइम यहाँ पे आ चुका है, ये भी कहते या वो टाइम आ चुका है। हजारों साल पहले हमारे जो पूर्वज थे ना वो गलती से ये दुनिया में आ गए थे। अब आते यहाँ पे उन्होंने बोला भाई यस भाई अब तबाही मचाने का यहाँ पे टाइम आ चुका है और तबाही मचाना उन्होंने यहाँ पे चालू किया था। लेकिन सामने से क्या है ना भाई, इस दुनिया में कुछ थे भाई बड़े कमाल के लोग थे भाई, उन्होंने हमारे जो भी पूर्वज थे हमारे सारे पूर्वज को यहाँ पे खत्म कर दिया, दुनिया में यहाँ पे कब्जा करने बिल्कुल भी नहीं दिया। लेकिन अब हजारों साल बाद ना हमारी प्रजाति के लोग यहाँ पे वापस से रिवाइव हो रहे और जो सारे बंदों ने जिन्होंने हमारे पूर्वज को मारा था वो कब के मारे जा चुके हैं। यानी ये दुनिया में सामने से अब कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं है जो हमें यहाँ पे रोक सके, इसलिए सामने से भाई हम लोग यहाँ पे अब तबाही मचाएंगे। हुर्रे, आज रात को ना सामने से और भी हड्डी ऐसे पैदा होने वाले हमारे जैसे, तो हम सबको भी और एनर्जी देकर उनको ऐसा करवाना चाहिए पैदा। वो लोग भी कहते हो खिटी के और जो दलदल जैसा चीज ना उसमें अपनी और ऐसी एनर्जी वगैरह डालते ताकि और भी हड्डी यहाँ पर हो, और वाकई में वैसी होता है। उसके अंदर से पैदा होता है, सबसे पहले ऐसा हड्डी निकलता है, उसके बाद से हल्का हल्का चमड़ा आता है और फिर पूरा चमड़ा यहाँ पर आता है। वैसे करते करते धीरे धीरे ऐसे और भी पैदा हुए जा रहे थे। ये सारे के सारे भाई बहुत ही खुश है। यस भाई अभी मजा आएगा ना। और तभी पीछे से आवाज आती है ईयान कहेगा ये कह तू अच्छा तो ऐसे पैदा हो तो क्या, तो हम लोग मैंने देख लिया ये लोग भी हिल जाते भाई ये कौन है। और तभी सामने से ईयान की वो बोल सकते शायद जो दलदल था उसी पे अटैक आता है। अटैक करने था ना इनके सामने यहाँ पे एंटी मारता है और जैसे एंटी मारता है दो चार बंदे देख के पहचान जाता है साली ये तो वही है। वो एक बंदा बताता है यार आपको याद है ना वो जो आर्टिफैक्ट पे बैठ के उड़ रहा था, हाँ यही बंदा बैठ के उड़ रहा था मैंने देखा था। और ये लोग सामने से नाम सीख रहे थे भाई स्टार शटर जो कि उसका ओरिजिनल नाम यहाँ पर है। तो सामने सो जैसे कमांडर लुआ या फिर जो सीनियर लुआ था भाई उनका मेन वो भी सुन तो कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, ये लौंडे के पास स्टार शटर है तभी तो भाई इतने एटीट्यूड में यहाँ पे सामने से आ गया है, वरना ये लौंडा भी इसका पावर मुझे मालूम चला ज्यादा यहाँ पे पावर नहीं है तो भी हमारे सामने खड़ा है, इसको ऐसा लगता है हमें छेड़कर सामने से अपने स्टार स्टार्टर पे बैठ के यहाँ से निकल जाएगा। अरे पागल, ये सामने से यान के सोचता है ओ अच्छा ऐसी बात है क्या। सामने से जो कमांडर हुआ था वो कहता ला बाबा वो जो स्टार स्टार्टर है ना हमें सामने से यहाँ पे दे दे, उसके बाद से तू हमारा क्लैन यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। यान के सामने से कहता नहीं मुझे यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना। और रही बात सामने से स्टार शटर कहीं तुम लोग इसके बारे में यहाँ पे बातचीत करो क्या, इसे कहते हैं। वो कहता है ऑफकोर्स भाई इसे यहाँ पे कहते हैं, तुझे इतना भी नहीं मालूम। वो सामने से कहते हैं अच्छा भाई तुम लोग को इसके बारे में मालूम है। ये लोग कहता है ऑफकोर्स भाई हम लोग को इनके बारे में मालूम है। हमारी जो स्टार फील्ड वाली दुनिया ना सामने से भाई वहाँ पे तो भाई बड़ा कॉमन सा है। सामने से यान के बोलते हैं स्टार फील्ड वो क्या होता है। सामने से एडी लोग बताते हैं अभी ये बंदा कितना भाई बेकार बंदा है, इनके दुनिया में सामने से कुछ है ही नहीं इसलिए इनको यहाँ पे मालूम ही नहीं हमारा स्टार फील्ड क्या है, हमारा स्टार शटर क्या है। स्टार फील्ड मतलब स्टेरिस स्काई के बारे में बेसिकली लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। यान के सामने से कहता है कि अच्छा ये इसका नाम स्टार शटर है, हाँ नाम तो मेरे ख्याल से इस पे ही लिखा था, लेकिन इसके जरिए तुम बैठ खाली उड़ सकते हो। तो सामने से भाई तुम्हें इतना ये क्यों चाहिए, जो सुनते लोग कहते हैं तू तो गधे का बच्चा है, तुझे तो यहाँ पे मालूम नहीं है। बिना इसके सामने से जो स्टार फील्ड ना वो कैसे यहाँ पे पार करेंगे। अरे यार ढेर सारे स्टार फील्ड होते हैं, यानी ढेर सारे से हो सकते हैं स्टेरिस स्काई होते हैं, जैसे हमारे यूनिवर्स है ना भाई गैलेक्सी हो गया भाई ये गैलेक्सी हो गैलेक्सी, तो इसका वैसे समझो कि भाई ढेर सारे स्टार फील्ड है उसमें सामने से हम लोग ट्रैवल यहाँ पे कैसे करेंगे भाई, इसके बिना यहाँ पे करना पॉसिबल ही नहीं, वरना आदमी जब ऐसे ट्रैवल करेगा मर जाएगा भाई सामने से, लेकिन कभी अपने रास्ते पे पहुंचेगा ही नहीं। जो सुनते यान के बोलता अच्छा भाई तुम्हारी बातें सुन के ऐसा लगता है कि ये जो दुनिया ना तोंगशुआन दुनिया, तो हम लोग ये दुनिया के बंदे यहाँ पे नहीं हो। जो सुनते कमांडर भी हंसते हंसते कहता हाँ मैंने ऐसा कब बोला भाई हम लोग ये दुनिया के हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।